फॉर मी, बस फॉर मी, नहीं सोचते सर। अगर उसको थोड़ा सा और डीप डाइव सोचते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोचते हैं। 99% लोग कैसे सोचते हैं और 1% फॉर मी कैसे सोचते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक 1% क्लब अलग है, एक 99% क्लब अलग है। उन्होंने बोला कि सब लोग सोचते हैं, सब फॉर मी करते हैं, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग है। 1% अलग है और 99% अलग है। तो मेरा कोशिश यह है कि हम लोग 99% वाले ग्रुप में आ जाएं, 99% ग्रुप से निकल के 1% वाले में आए। ये बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं, हर चीज को देखने का तरीका इनका बिल्कुल अलग है। ये इनके सामने आता है, अगर एफडी आया है तो सोचते हैं कि एफडी का मतलब क्या है, मुझे कब जरूरत है एफडी, दिमाग पे जोर लगाते हैं और उसके बाद में सही प्रोडक्ट का चूज करते हैं, समझते हैं ये मेरे लिए है या नहीं है। हम लोग ऐसे लिए चले जाते हैं। अभी मैंने बहुत सारे लोगों की टैक्स फाइल देखी और उसमें देखा कि लगातार एफडी, बहुत सारी एफडी थी वहां पर, और सब लोग करे चले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम एफडी क्यों कर रहे हैं, लोगों से सुन के कर रहे हैं। तो मैंने देखा 1% और 99%। 1% वाला कौन है? लीडर है, एंटरप्रेन्योर है। 99% में कौन आ रहे हैं? फॉलोअर हैं, जो फॉलो करते हैं। शर्मा जी कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, हमें नहीं पता क्या करना होता है। सब भीड़ कर रही है तो हम कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि वहां से निकल के आए, थोड़ा दिमाग का यूज करें और 1% क्लब में शामिल हो जाएं। यहाँ बहुत मौज है। नहीं तो हम बोलते रहते हैं इसके पास इतना पैसा, यहाँ परेशानी हो रही है पूरी। आप देखिए, हमेशा से कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा था, कुछ लोग 99% लोगों का पैसा नहीं था। आज भी हाल है, 100 साल पहले भी था और 3000 साल पहले भी था और आगे भी रहेगा। सॉल्यूशन यही है, फॉर मी करते वक्त में हम 1% क्लब में आ जाएं। थोड़ा सोचेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी कर रहे हैं तो हमें ये कर लेना है। यहां देखें जरा, हमने यहां रखा है एक बेटर देन एफडी। एसबीआई का डायनेमिक बॉन्ड फंड है। एफडी के अंदर हम पैसा लगाए जा रहे हैं 6% का वहां पर इंटरेस्ट आ रहा है। आपने 10 लाख आपने लगाए हैं, 1 लाख लगाए हैं, 1 करोड़ लगाए हैं, सबका कहानी एक जैसी रहेगी। मैं 1 करोड़ पे कैलकुलेट करके बताता हूं, देखो कितना बड़ा फर्क आता है। 17 गुना का फर्क आता है। सब लोग कर रहे हैं लेकिन 17 गुना टैक्स बचा सकते हैं। मैं SIP SW की बात नहीं कर रहा हूं, जो बात हमने कई बार कर रखी है। मैं वो एक जानकारी नहीं देना चाहता हूं, जिससे कि 4 मैं पॉइंट लेना चाहता हूं कि 4 नए आइडियाज आप लेके जाएं कि हाँ, यहां हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं, अपने रिटर्न को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारा काम यही है, ऑप्टिमाइज करना, टैक्स को रिड्यूस करना और ऑप्टिमाइज करना। तो टैक्स की बात आई तो मुझे ध्यान आया कि अब जो हमारी 700 लोगों की जो फैमिली अपना फिनमार्ट ब्लू बेल के साथ में कनेक्ट हो गई। ब्लू सीए फर्म है, दास जी बहुत ही डायनेमिक आदमी है और उनके साथ में हम लोगों का जॉइंट वेंचर हुआ है। 7-8 दिन में हम बिजी था। तो अब ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सर्विसेज मिलने वाली हैं, एक ही छत के नीचे, बहुत सारी सर्विसेज एक ही छत के नीचे। तो वही उसके साथ ही आपने देखा भी होगा, अपने ऐप में देखा होगा कि तो वहां पर ब्लू वेल का लोगो भी आ रहा है। तो उनका इन्वेस्टमेंट लिंक मैं ही देख रहा हूँ। तो यहाँ एक ऑफिस हमारा है, एक नोएडा में है, गुड़गांव में शुरू कर रहे हैं और इस समय द्वारका में, अगर जो द्वारका में आ सकते हैं, वहां पर मेरी 4 लोगों की टीम वहां भी काम कर रही है। तो सर्विसेज और बढ़ रही हैं और बेटर हो रही हैं। हम निकाल रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई 15 साल के लिए हमने SIP किया, 15,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा, 15% का रिटर्न मिल जाएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला, हमने कई बार सुना है 15-15-15, कि अगर हम 15,000 रुपये हर महीने करते जाएंगे, 15 साल करेंगे, 15% का रिटर्न मिलेगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। उसको अगर 10% बढ़ाएंगे तो 2 करोड़ हो जाएगा। बहुत सीधा सा फार्मूला है, हम सबको आता है। इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। हम उससे अलग बात करना चाह रहे हैं, ये टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका GST बचाने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल गेन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज हम कर लेंगे। अभी आपको पता लग जाएगा कैसे कर रहे हैं। बस एक चीज में फेल हो रहे हैं, शो ऑफ टैक्स जो है वो बहुत भारी पड़ता है। शो ऑफ टैक्स जो है, GST, कैपिटल गेन टैक्स, इसकी तो अभी हम बात कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि बड़े आराम से बच जाता है और 17 टाइम्स बच जाता है। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने किया है और 6% का आपको रिटर्न मिलता है तो 6 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे। आप लें या ना लें, आपको मिलेंगे। उस पर टैक्स की देनदारी कितनी बनेगी, कौन बताएगा? 1 करोड़ आपने FD में रखे हैं, 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट बनता है। और मैंने देखा, बहुत सारी फाइल देखी, वहां पर बहुत सारा टैक्स था। कितना टैक्स आएगा अगर आपका टैक्स स्टेटस 30% में है? तो लगभग यहाँ सब लोग 30% 1,80,000, 6 लाख का 30% सीधा हो गया, 6-18, 1,80,000 रुपये टैक्स आएगा। लेकिन वो 1,80,000 पर जब 7% का सेस, 4% का सेस लगाते हैं तो 7,200 रुपये और एडिशनल लगता है उस पर। तो कितना हो गया?
1,87,200 रुपये ये टैक्स की देनदारी है आपकी। ये जब माइनस होकर आपके हाथ में पैसा आता है तो बचता कितना है? 6 लाख नहीं बचता है, वो बचता है 4,12,800 रुपये। ये रिटर्न कितना आया? 4.128%। लेकिन मैंने सबको देखा है कि भाई क्या बोल के कि मैं 6% की एफडी करा के आया, कोई ये मुझे बोलता आज तक दिखाई नहीं दिया कि मैं 4.128% की एफडी करा के आया हूं। मेरे हाथ में तो वही आया था। बस रैशनल थिंकिंग है बस ये। जो लोग ये ऐसा कर पाते हैं तो वो सोच पाते हैं कि यार रिटर्न तो ये 4% का ही था, लेकिन फिर भी एफडी बहुत अच्छी है और उसके सारे उसमें हिस्सेदार आ जाते हैं। सरकार भी उस पर सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, सबसे ज्यादा टैक्स लेती है। तो जो अच्छे से बात करेगा, समझेगा चीजों को, तो वो बड़े आराम से पैसा बना लेता है। ये कुछ चीजें जो लोग जानते हैं वो पैसा बना लेते हैं, हम फालतू में गाली दे देते हैं कि यार इसके पास इतना पैसा हो गया, और उसने थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा ले ली तो हो गया। आप यहीं देखिए इस 1,87,200 रुपये को आप कैसे बचा सकते हैं। हम इसलिए यहाँ पर ये 4 हैक्स लेके जाए। यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा हुआ ये SBI डायनेमिक बॉन्ड फंड टैक्स इफेक्टिव है। सेम जो फैक्स आपको वहां मिल रहा है सेफ्टी, SBI बैंक में FD 1 करोड़ की निकाली और SBI बॉन्ड फंड में डाल दी, 7.6% का रिटर्न है, आपके FD से 1% ज्यादा। पहला फायदा, सेफ सिक्योर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। SBI बैंक की जगह SBI बैंक में ही है। बस हम कर क्या रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट को हटा के दूसरा प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं, बस वेल्थ वहीं से बनती है। हम जब कान बंद कर लेते हैं तो 99% लोगों में आ जाते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं कि सबके साथ चलेंगे। वो काम नहीं करना है, हमें 1% क्लब में आना है। और बहुत छोटे छोटे से हैक्स हैं, बस कैसे करना है देखो इसको। अभी हम तो यहाँ कैसे बच जाता है टैक्स, थोड़ी सी जानकारी लेनी है। कैपिटल गेन टैक्स लगता है कैसे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जानते हैं टैक्स कितना आएगा इस पर, केवल 11,000 रुपए। एक तरफ आप FD कर रहे हैं क्योंकि भीड़ चल रही है और हमें सेफ रील देखने में पीछे टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर उसकी जगह हमने क्या किया, SBI बैंक में FD हटा के हमने SBI बॉन्ड फंड में रख दिया, एकदम सेफ, मार्केट लिंक है ही नहीं, मार्केट से कोई मतलब नहीं है। आपका सारा पैसा इसमें 3,800 करोड़ रुपए रखा हुआ है। ये पैसा कहां जाके लगता है? 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में लगता है, 30% स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड को 6.5% रिटर्न देते हैं। बाकी 30 रुपए उनके लग जाता है स्टेट गवर्नमेंट, यूपी के स्टेट गवर्नमेंट में, आंध्रा के स्टेट बॉन्ड में लग जाता है। वहां पर आपको 8% 9% का उनको रिटर्न मिलता है। कुछ 10-20% वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में रख देते हैं, यहाँ पर 9-10% का बॉन्ड पर आपको रिटर्न मिल जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे 14% का बॉन्ड कैसे काम करता है। तो वो पैसा वहां फैल जाता है, तो उनके पास रिटर्न बड़े आराम से 8% के आसपास खा जाता है, और उसमें से आधा % वो रख के 7.5% आपको दे देते हैं, FD से 1 से 1.5% ज्यादा। पहला फायदा, टैक्स 17 गुना कम। जब उसको सीख लेंगे तो पता लग जाएगा कि 17 गुना कम कैसे हो जाता है। अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो बड़े आराम से 17 गुना, मैंने अच्छे से उसे कैलकुलेट करके देखा, क्योंकि वहां पे कैपिटल गेन की कहानी है। हम अब 1 मिनट का टाइम लेंगे, समझ में आ जाएगा। 2-3 फायदे देख लें। पहला फायदा क्या हुआ, 6% की जगह हम 7.5% पे आ गए। दूसरा फायदा हमारा, टैक्स हमारा जो वहां 1,87,000 दे रहे थे, हम कहां आ गए, 11,000 पे आ गए। वो कैलकुलेट मैं भी करूंगा। हाँ, ज्यादातर लोग वो हैं। हाँ 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 हाँ, उस केस में है। मैं बता रहा हूँ 30%। नहीं, कैपिटल गेन में भी 30% है। आज पहले ऐसा नहीं था, आजकल नॉर्मल रेट से ही है टैक्स, वहां भी 30 ही लगेगा। कैपिटल गेन यहाँ पर जो होगा उस पे 30% ही लगेगा टैक्स। इंटरेस्ट पे लगेगा नहीं, उसके बाद 10% फिक्स स्कीमों में लगाओगे तो उसी रेंज में होगा। हाँ, उसी में आएंगे। अब देखिए, ये एक मिनट मैं आपको डाटा करेक्ट दे रहा हूं। आप आज के बाद जो भी FD करेंगे उस पे जो भी कैपिटल गेन होगा, ध्यान रखें, जो कैपिटल गेन होगा उस पर आपका स्लैब रेट लगेगा। आप 30% देना है, 20% 20 देना है। ये क्लियर है, यहाँ पर कुछ हमें करना नहीं है। मैं आज आगे की बात कर रहा हूं। लेकिन ये होता कैसे है, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? मैंने 100 रुपए का माल अगर 120 में बेचा है तो मेरा कैपिटल गेन कितना है, 20 रुपया, उस पर लगेगा 30%। अब बात को समझिए। और जब आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। इंटरेस्ट पे ऐसा कहानी नहीं है। यहां पर विड्रॉल जब करेंगे तभी लगेगा, नहीं करेंगे तो टैक्स की कहानी नहीं है। आपने 1 करोड़ की FD रखी, 7.5%, 1 करोड़ की FD रखी, हर साल लगेगा।
और अगर 1 करोड़ आपने इसमें रखा हुआ है, फिक्स एकदम गारंटेड है, तो क्या होगा आपका अगर 7.5% मिला है तो एक साल के बाद में 1,07,50,000 रुपये आपका पैसा हो गया। आप विड्रॉल नहीं करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन एफडी में ये लिबर्टी नहीं है। एफडी में टैक्स, इनकम टैक्स में AIS में पहुंच जाता है, आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, ये होता कैसे है? दूसरा फायदा इसमें ये भी है कि आप 1 करोड़ में अगर माना 10 लाख निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जेब में और आ गया, ठूसना चाहते हैं, ठूस निकल लीजिए। अगर आप कभी विड्रॉल करते भी हैं तो यहाँ कोई पेनल्टी नहीं लगती, यहाँ पर एकदम एग्जिट लोड 0 है आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ निकालते हैं तो एग्जिट लोड 0 है। आपने 6% की एफडी तो कर ली है, 3 साल के लिए कर लिया है, 2.5 साल बाद भी आपको जरूरत पड़ रही है, 1.5 साल बाद भी जरूरत पड़ती है, तो 6% नहीं मिलेगा, 1% कट करके मिलेगा। लेकिन ऐसा कट यहां पर नहीं है, एक जरा सा चेंज किया। अब देखते हैं कि टैक्स कैसे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर क्या था? टैक्स का था कि 1,87,000 को रिड्यूस कर दिया हमने, कहां पर? 10,500 रुपए, 11,000 रुपए के आसपास। ये 17 गुना कम है। कैसे होता है? 1 करोड़ आपने रखा है और 1 करोड़ आपका बढ़ के 1,07,50,000 हो गया। अब वहां से आपने अगर नहीं निकालेंगे तो टैक्स है ही नहीं। आपने निकाल लिया 6 लाख रुपए निकाल लिया, जैसे एफडी में आपको मिल रहा था 6 लाख, लेकिन टैक्स लग रहा था, यहां भी 6 लाख निकालेंगे तो उसको बोला जाता है कि आपने विड्रॉल किया है, विड्रॉल किया है। तो अब ये देखा जाता है कि 6 लाख का माल जो बिक के, यूनिट्स बिक के आपको 6 लाख मिला है, ये यूनिट्स खरीदे कितने गए थे? ये यूनिट्स में, अरे 10 रुपए का माल 10 रुपए 7 पैसे का हुआ है, 10 रुपए की एनएवी 10.75 की हुई है। तो पूरा खेल यहीं पर है। तो आपने जो 6 लाख आपको मिले हैं, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो केवल 5,70,000 रुपए के आसपास है। उस पर जो गेन है 30,000 रुपए का है। अब 30,000 रुपए आप जिस स्लैब में आते हैं लगा लीजिए टैक्स। आप 30% में आते हैं तो 30,000 का 30% 9,000 रुपए टैक्स। अगर 35,000 उसका कैपिटल गेन आता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। जब आपको विड्रॉल मिलता है वहां पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, आपने 6 लाख विड्रॉल किया है, वो पैसा विड्रॉल करके आपको दे रहे हैं, तो आप वो देखते हैं कि आपने ये 6 लाख जो दिया जा रहा है, ये खरीदा 6 लाख का माल जो बेच के वो दे रहे हैं, वो खरीदा कितने में था? वो 5,60,000 में खरीदा था, और आपको उसकी 5,60,000 की कॉस्ट आज, ध्यान रखें, जो सब कर रहे हैं तो रिजल्ट सबके जैसा आएगा। आपको रिजल्ट तो अलग चाहिए, लेकिन काम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो अलग रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट सबके जैसा ही आएगा। अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो अलग काम करना पड़ेगा, उस 1% क्लब में आना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल सा था। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाद भी टैक्स जा रहा है लगातार, इसी पैसे को क्या कर देना है? एसबीआई में पैसा रखा हुआ, एसबीआई लिक्विड फंड में रख दीजिए। फायदा क्या हुआ? एकदम सेफ। वहां आपको 2.5% मिल रहा था, यहां पर आपको 6.5 से 7% मिल रहा है। तो आप समझिए 3 गुने के आसपास, 2.5 से 3 गुना आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। और टैक्स की कहानी फिर से, कैपिटल गेन वही 17 टाइम्स कम। अगर आप समझदारी से उसको विड्रॉल करते हैं तो 17 टाइम्स टैक्स कम लगेगा इस पर भी, क्योंकि यहां भी कैपिटल गेन का खेल है। आगे देखें जरा। म्यूचुअल फंड को आपने समझ रखा है, 15 साल करेंगे तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा। और अगर इसके लिए तो एक चीज समझें मुकेश सर, 1 मिनट, हमने देखा था कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ बताएं बताएं, सेम सिचुएशन है। ठीक है, आप कहते हो कि 1 करोड़ रुपया एफडी में लगाया, ठीक है, और 1 करोड़ रुपया वो बॉन्ड में लगाया, ठीक है, SBI का बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, दोनों में लगाया पैसा, दोनों विड्रॉ किया, आप करवा लिया। हाँ, तो सेम कहानी है। लेकिन ऐसा केस नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को देखा है, जरा इनसे पूछ लीजिए, एफडी में लगा के बैठे हैं, कहां तोड़ रहे हैं? उसका इंटरेस्ट पर टैक्स दिए जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की कहानी यह है कि हम टैक्स दिए जा रहे हैं, कोई नहीं करता ऐसा, रिन्यू होती जाती है, रिन्यू हो जाती, उसको जाके रिन्यू कर देते हैं, हम रिन्यू कर देते हैं। 1 साल के बाद निकालना तो कहानी सेम है। बिल्कुल कहानी सेम है, 10 साल के हाँ, तब भी कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये पेपर सबको देना है, पेपर सबको देना है। ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा सर, आपने वो सही पॉइंट पकड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ केस में है
ज्यादातर केस में लोग टैक्स दिए जा रहे हैं, उस टैक्स को आप बचा सकते, आप मान लीजिए चलिए 5% केस में बचा सकते हैं। अभी जो 1 करोड़ रख के बैठा है एफडी में, वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का यूज कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट का यूज, और उसमें उतना ही टैक्स लगता है। लेकिन अगर 1 करोड़ आपने यहां रखा है, आप 1 करोड़ 7 लाख नहीं निकालते हैं, निकालेंगे तो बराबर आएगा, लेकिन आप 6 लाख निकालें, 7 लाख निकालें, टैक्स आपका 9 से 11 हजार के आसपास आएगा। ये कहानी है इसमें। सेम कहानी लिक्विड फंड में आ जाते हैं। हमने देख लिया यहां पर एसआईपी की कहानी समझ लीजिए, यहां पर ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वो है, क्या है देखिए, अगर 50,000 रुपए किसी की सैलरी है, जनरली सभी की ऐसी है, उसका 30% 15,000 रुपए पर मंथ कोई एसआईपी कर रहा है, 15,000 रुपए पर मंथ की अगर एसआईपी कर रहा है, 15 साल के लिए कर ले, 15 साल के लिए कर ले, 15% का रिटर्न मिल जाए तो 1 करोड़ हो जाता है। 10% से अपग्रेड करे तो 2 करोड़ हो जाता है। अब इस सिनारी को समझिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे गलती कर रहे हैं, क्यों हम 99% में फंस जाते हैं, 1% का काम क्यों नहीं कर पाते हैं। कोई अगर ये काम कर ले तो तुरंत 1% में आ जाएगा, 99% जहां पर लोग रहते हैं उनसे बच जाएगा। वो लगातार ये समझते हैं कि जॉब 60 साल तक करनी है, किसी ने बना दिया, हमने क्वेश्चन किया ही नहीं। किसी से पूछ लो क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, किसने बोला है कलयुग चल रहा है, एक बार सोच के देखिए। मैं तो कह रहा हूं सतयुग चल रहा है, इससे शानदार कोई टाइम ही नहीं चल रहा है, लेकिन हमें फीड कर दिया गया है कि कलयुग चल रहा है और हम बोले चले जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन तो करें, हम जरा क्वेश्चन करें तो बात समझ में आती है। इस सिनेरियो को देखें कि हमें जरूरत नहीं है जॉब, 60 साल तक की जॉब की जरूरत तब है, मैंने कई बार बोला है, जॉब, हम पैसे की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम का जॉब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसको टेम्परेरी बनाए क्यों रखना है, आप कर क्यों रहे हैं, मतलब बताइए। आपने अभी 1 करोड़ देखा, 6% की एफडी से आपको 6 लाख रुपए मिलते हैं ना, 6 लाख का मतलब क्या होता है, 50,000 पर मंथ। 50,000 की जॉब आप क्यों करते हैं, क्योंकि 1 करोड़ आपके पास नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलना चाहिए कि मुझे 1 करोड़ बनाने हैं। ये किसने बोल दिया कि मुझे 60 साल जॉब करनी है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये सबने बताया और हमने मान लिया, क्वेश्चन किया ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरी जेब में 1 करोड़ नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ को अगर मैं बैंक में भी रखूंगा तो 50,000 पर मंथ आएगा जो जॉब में आ रहा है, और अगर म्यूचुअल फंड में कर दिया तो लगातार बढ़ता जाता है। 26 जनवरी 2024 में जब मेरा 1 करोड़ हुआ, 50,000 पर मंथ एसडब्ल्यू से आ रहा था लगातार, वो बढ़ते बढ़ते 1/20 हुआ, 1 करोड़ 20 लाख 50,000। जब हम लोग ट्रिप पे थे, मार्केट गिरा, उसी दिन मैंने दिखाया था 6.5 लाख रुपए कम हुआ। अगले 6 दिन में 1 करोड़ 14 लाख से बढ़ के फिर वापस 1 करोड़ 22 लाख हो गया। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 40 लाख तक गया। जब 1 करोड़ 40 हो गया तो मैंने एसडब्ल्यू को चेंज किया, 50,000 पर मंथ जो मेरे पास घर में आ रहा था वो अब 70,000 पर मंथ आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मार्केट गिरा, गिरते गिरते 1 करोड़ 17 लाख पर आया। यही मौका था, उन्होंने भी बताया ना कि अगर 100 की चीज 40 पे आ गई तो 60% गिरा, लेकिन अगर 40 से जब बढ़ के वापस 100 पे जाती है तो 250% का रिटर्न है। मैंने उसका इंतजाम पहले से करके रखा था लिक्विड फंड में। ये मैंने बैंक में जो पैसा था वो सारा का सारा यहां रख रखा था, टैक्स भी बचा। बैंक में 2.5% की जगह मुझे कितना मिला, 7% का इंटरेस्ट मिला, और जब मौका मिला मुझे तो मैंने झोंक दिया उसके अंदर में। मैं इंतजार कर रहा था, मैं रोज लोग मुझे फोन करके बताते हैं सर ये हो गया वो गया, शांत रहे। जब 10% से नीचे आ जाएगा तब हम कुछ करेंगे, जब 17% से नीचे मार्केट आएगा तो हम करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी होती है। 1 करोड़ 17 से बढ़ते बढ़ते वो आज अगर देखूंगा मैं तो 1 करोड़ 42 या 43 लाख के आसपास होगा। ये बड़ी बात नहीं है कि 20 महीने में वो 42 लाख हो गया है, बड़ी बात यह है कि वो मुझे 70,000 पर मंथ देता है। मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, हमें सॉल्यूशन की बात कर जाना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कि मेरे बापू के पास में 1 करोड़ नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ नहीं है तो मैं 50,000 की जॉब करने जा रहा हूं। और ये किसने बोल दिया कि मैं 60 साल तक जॉब करने जाऊंगा? अरे जब तक मुझे 1 करोड़ नहीं होगा तब तक करूंगा, और हो जाएगा उसके बाद में मुझे मजा आता है तो करूंगा, काम तो समय करना है। उसके बाद नहीं आ रहा तो मैं दूसरा करूंगा, मैं तीसरा करूंगा, वो करूंगा जो अच्छा लगता है। लेकिन मैंने देखा 99% लोग क्या कर रहे हैं, शो ऑफ में क्या कर रहे हैं, सबको, उन लोगों को खुश करने के लिए हम वो सारी चीजें खरीद रहे हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए जो हमें पसंद नहीं करते हैं उनको शो ऑफ करने के लिए हम वो सारी चीजें खरीदते हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, और उसके लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो कैसे लेते हैं, लोन लेके क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं, और उसके बाद उसके ट्रैप में फंसे रहते हैं, जिंदगी भर काम में लगे रहते हैं, यही काम कर रहे हैं, यही ट्रैप है ये आता है। उससे निकलने का बहुत आसान तरीका, अभी मैं आपको बता रहा था 50,000 पर मंथ की सैलरी अगर है तो उसके बाद होगा क्या,
अगर कोई ये समझ जाए कि ये ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं लेके आया हूं ये दो। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं, अगर कागज पे लिखेंगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। मैंने यहां पर लिखा और वो सारी चीजें एज एक दो चीज आगे पीछे हुई, बाकी सब बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। जिस जिस डेट में मैंने जो प्लान किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा है, 1 साल पहले या 1 साल बाद में। लोग कहते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 16,000 सैलरी थी, मैंने प्लान किया 1,000 की एसआईपी से मानसिक एजुकेशन, 1,000 की एसआईपी से रिटायरमेंट, 1,000 की एसआईपी से उसकी शादी का हो गया, 1,000 की एसआईपी से घूमना फिरना हो गया। मेरे पास फिर भी 8,000 रुपये, वैसे 4,000 रुपये बच रहे थे। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि उस समय मैंने क्या किया था, ये लिखा। और आज तो कैलकुलेटर है, उस समय कोई कैलकुलेटर नहीं थे। मैंने ये सारी कैलकुलेशन यहां पर, ये देखिए सारी की सारी कैलकुलेशन, कितने मुश्किल फार्मूले हैं ये 2003, 2004, 2005 में कर रहा था मैं। ये देखिए मैथ वाले सर समझ जाएंगे ये क्या कैलकुलेशन है सर। ये ईएमआई निकालना और एसआईपी निकालना, ये सारा मैं लॉग ले लेके कर रहा था, क्योंकि कोई मेरे हाथ में कोई कैलकुलेटर नहीं था। ये 2006 की बात है। रिटायरमेंट में जितना चाहिए सब हुआ है, उससे पहले हुआ है। ये बहुत मुश्किल फार्मूला है ये, लेकिन मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया है। फिर मैं दिखाता हूं ये सब करने के बाद में मैंने यहां देखें 2007 में क्या हुआ। 2007 का डेट भी लिखी है वहां पर, 2007 ये रहा। ये रिवाइज करने के बाद में आया, बहुत दिन मेहनत करता रहा इस पे मैं। इसमें लिखा हुआ है मानसिक एजुकेशन 2023 में 15 साल बाद हो जाएगी, 18 लाख की जरूरत पड़ेगी, हो गई। वो पैसा ऐसे गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे वाकई में फील करता हूँ यार मैंने तो कमाल किया है। 2022 में जब आईआईटी में अंदर गई, उसने मुझे बोला कि पापा मुझे 3,000 रुपये चाहिए। मैंने उसके नाम का जो म्यूचुअल फंड चल रहा था वो सीधा ट्रांसफर उसके नाम से किया और उसका एसडब्ल्यू भी चालू कर दिया। 10 लाख था केवल, 5,000 की एसडब्ल्यू कर दी। 1 तारीख को उसके अकाउंट में 5,000 रुपये आने शुरू हो गए। मार्केट बहुत अच्छा रहा, मैं लकी रहा, मार्केट अच्छा रहा। 10 लाख का अमाउंट 12 लाख हो गया। 12 लाख होते हमने सीधा कसम खा रखी है, 10 पे 5,000 रुपये खाएंगे, 12 लाख पे 6,000 रुपये लेंगे हर महीने। हमने चेंज किया, 6,000 आना शुरू हो गया। 12 का जैसे 14 हुआ, फिर से एडिट किया एसडब्ल्यूपी को 7,000 पर मंथ। उसके बाद में उसका 15 साल का पुराना पीपीएफ मैच्योर हुआ, 2,10,000 रुपये उसकी वैल्यू थी। इसी अप्रैल में हुआ और वो ठूस दिया, 16 लाख रुपए हो गया। और वो भी बोली, उसने बिल्कुल नहीं बोला कि पापा इसका मुझे ये खरीदना वो खरीदना है, क्योंकि जब 14 लाख हो गया था तो वो 7,000 पर मंथ का एंजॉय कर रही थी। 7,000 रुपये उसे पर मंथ 1 तारीख को मिलते हैं और 30 तक खत्म कर देती है, अगली 1 तारीख को फिर मिल जाते हैं। पापा से नहीं पूछती है, कितना बड़ा फ्रीडम है। उसने मुझे ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको भी म्यूचुअल फंड में डाल दो। आप समझिए क्या ट्रेनिंग मिली उसे। उसने बोला कि ये 14 लाख के 16 लाख हो जाएंगे, तो मुझे कितने 16 का मतलब उसे पता था 8,000 पर मंथ मिलेगा। 8,000 पर मंथ मिलना शुरू हो गया। अभी उसकी इंटर्नशिप लगी, 1 साल बाद जॉब पे जाएगी। प्लानिंग क्या खेल था कि उसकी जेब में जॉब है, 1 साल बाद जॉब करेगी, जेब में 20 लाख की जॉब लेके घूम रही है वो। सब प्लानिंग की सारी बात थी।